टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बेस्ड ऑन ट्रांसपोज। पहला होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरा होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तीसरा होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, यानी कि ए कोई मैट्रिक्स है, अगर हम लोग उसका ट्रांसपोज करेंगे तो वही मैट्रिक्स अगर प्राप्त हो जाता है, मतलब ए मैट्रिक्स ही अगर प्राप्त हो जाता है, दैट मीन्स वह जो ए मैट्रिक्स है वह हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो जैसा कि यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया है, यह ए मैट्रिक्स गिवन है, अगर आप लोग इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो यहाँ जैसा कि हमने एक ए मैट्रिक्स लिया है, अगर इसका हम लोग ट्रांसपोज फाइंड करें तो इसका जो ट्रांसपोज हो जाएगा, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, इसके बाद फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हो जाएगा, इसके बाद फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम हो जाएगा। तो इस तरीके से जब हम लोग देखेंगे तो जब हमने ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया तो फिर से ए मैट्रिक्स ही प्राप्त हो गया, यानी कि ए ट्रांसपोज ए की इक्वल है, दैट मीन्स यह जो ए मैट्रिक्स है यह हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब यहाँ कुछ चीज़ें और आप लोगों को याद रखना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम लोग का जो ए आई जे होता है, मतलब मैट्रिक्स का जो ए आई जे होता है वह ए जे आई के इक्वल होता है। अब ये कंसेप्ट क्या है? तो ए आई जे का मतलब हम लोग जानते हैं आइथ रो, और जे का मतलब होता है जेथ कॉलम, मतलब आई का मतलब आइथ रो और जे का मतलब जेथ कॉलम। तो आप लोगों को समझना है कि अगर ए आई जे के बारे में बात करें, यानी कि अगर A12 के बारे में बात करें तो A12 क्या हो जाएगा? A21 के इक्वल होगा, A12 A21 के इक्वल होगा। A12 के बारे में अगर बात करें तो यह कितना A12 है 3, और A21 कितना? A21 यानी यह है 3। ठीक इसी तरीके से अगर A23 के बारे में बात करें तो A23 A32 के इक्वल होगा, मतलब A23 जो है यह है 0 और A32 है वह है 0। ठीक इसी तरीके से A13 जो होगा वह A31 के इक्वल होगा, यानी A13 का मतलब 5 और यह इक्वल होगा A31 के मतलब 5 के इक्वल होगा, यानी AJ के इक्वल होता है किसके कंडीशन में? सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कंडीशन में। यह चीज़ आप लोग को याद रखना है। अब हम लोग आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, यहाँ था ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, यहाँ हो जाएगा ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, देन ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम लोग यहाँ भी कुछ समझते हैं। अगर आप लोग इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो यह माइनस ए के इक्वल आएगा। यह चीज़ आप लोग वेरीफाई करके देख सकते हैं। जब आप लोग इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो यह माइनस ए के इक्वल आएगा, यह चीज़ आप लोग वेरीफाई करके देख सकते हैं। तो इसके कंडीशन में क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कंडीशन में ए आई जे जो होता है वो माइनस ए जे आई के इक्वल होता है। अब ये क्या होता है? यानी कि A12 जो होगा वो माइनस A21 के इक्वल होगा। A12 कितना है? A12 है हमारा 2, A12 कितना है? 2 है, और माइनस A21, तो A21 कितना है? 2 है, यानी माइनस A21 मतलब यह -2 के इक्वल है, यानी A12 माइनस A21 के इक्वल होगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें A13 का तो A13 जो हो जाएगा माइनस A31 के इक्वल होगा, यानी A13 कितना है? 1 है, और माइनस A31 कितना है? -1 है, यानी A13 जो है वह माइनस A31 के इक्वल है। ठीक इसी तरीके से A23 जो हो जाएगा वो माइनस A32 को इक्वल हो जाएगा, या फिर A32 माइनस A23 के इक्वल हो जाएगा। अब एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो कि है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट्स होता है वो सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं 0। तो यह चीज़ आप लोगों को याद रखना है। यह छोटे छोटे कंसेप्ट आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होते हैं उसके सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वह 0 होते हैं। अब हम लोग आते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पे। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसका मतलब क्या है? तो जैसे कि यहाँ ए मैट्रिक्स गिवन है, अगर आप इस ए मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए, इसका मतलब वह जो मैट्रिक्स है वह एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं? ए इंटू ए ट्रांसपोज को फाइंड करते हैं, ए इंटू ए ट्रांसपोज। अब ए इंटू ए ट्रांसपोज का मतलब यह है कॉस अल्फा, फिर है साइन अल्फा, फिर है माइनस साइन अल्फा, और है कॉस अल्फा। तो यह हमारा है ए मैट्रिक्स इंटू ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का मतलब इस मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट रो हमारा फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, इसके बाद फिर हमारा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हो जाएगा, इस तरीके से। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कॉस अल्फा को कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस साइन अल्फा को साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, यह हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का रिजल्ट 1 होता है। ठीक इसी तरीके से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस अल्फा को माइनस साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, फिर प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यह हो जाएगा 0। अब हम लोग सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, यह हो जाएगा 0। इसके बाद अब इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, यह हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो यह हो जाएगा 1। तो हमने देखा कि जब हमने ए इंटू ए ट्रांसपोज किया तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। इसका मतलब यह जो ए मैट्रिक्स है यह एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है।
तो आई होप कि इस स्लाइड पे जितने भी कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बताए सारे कंसेप्ट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यह आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।